Okay, so today what we are going to see is round functions, right? Now round does not come into a category per se, लेकिन राउंड फंक्शन हमेशा नंबर्स के साथ यूज होता है. इट्स नॉट अ फंक्शन. बाय डिफॉल्ट हमने मैथ में सीखा है कि अगर कोई नंबर है विच हैज डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे है 65.34467, राइट? तो हमेशा जब भी हम जैसे 65 पॉइंट सिंगल डिजिट लेना चाहते हैं या फिर डबल डिजिट लेना चाहते हैं, तो जैसे 34 है तो वो 34 के आगे वाला भी मायने रखता है. ओके, जैसे अगर मुझे इसको राउंड अप करना है इन मैथमेटिकल टर्म्स ऑल्सो कि 344 तीन डिजिट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे 344 नहीं लिखेंगे, हम लोग 345 लिखेंगे, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड नॉर्मली 5 इज द मार्क. 5 से ज्यादा होगा तो फिर आप है ना नेक्स्ट नंबर को राउंड अप कर लेते हो, राइट? सो दिस इज अ कॉमन मैथमेटिकल थिंग जो आप करते हो. लेकिन एक्सेल के अंदर आपके पास एक स्पेशल फंक्शन भी है जिसे राउंड कहते हैं, राउंडिंग अप. तो इसमें तीन अलग होते हैं, एक राउंड है, एक राउंड अप है और एक राउंड डाउन है, राइट? अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? यू जस्ट गो अहेड विथ द इंसर्ट फंक्शन, फाइंड आउट योर राउंड फंक्शन, राइट? You go to that section, select round and click on OK. अब round it's asking you, the arguments are number बताइए, कौन से नंबर को राउंड करना है एंड कितने डिजिट्स को राउंड करना है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड दैट द नंबर विथ विच हैव्स डेसिमल्स विल ओनली बी राउंडेड अप. ठीक है, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके अंदर डेसिमल्स हैं. तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? तो मेरा नंबर मैं ये ले रही हूँ. गॉट इट? राइट? एंड टू हाउ मेनी डिजिट्स शुड वी राउंड? सो अगर हम कहते हैं 3 डिजिट्स तक राउंड करो, तो आंसर क्या मिल रहा है? देखो 65.345, 65.34. अभी वो 4 के बदले में उसने 5 कर दिया. क्यों? क्योंकि इसके आगे का नंबर 6 है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट वो होने ही वाला है. तो राउंड इज नॉर्मली राउंडिंग अप ओनली, मोस्ट ऑफ टाइम्स इट्स राउंडिंग अप. गॉट इट? राइट? बट अगर हम लोग जैसे लेट्स कंसिडर दिस, ओके बोल दिया मैंने, ये हो गया राउंड अप. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? आगे के दो नंबर्स निकाल रहा है एंड फिर आपको 3 डिजिट तक ही दे रहा है. ठीक है, एंड इन एक्सेल मोस्टली राउंड वुड ट्राई एंड गो अहेड विद द अपर वैल्यू जो नॉर्मल है, राइट? अब उसी लाइंस पे अपने आपके पास राउंड डाउन भी है. ठीक है, सॉरी राउंड अप भी है. तो राउंड एंड राउंड अप जब ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं. तो लेट्स डू दैट. राउंड अप मैं यूज कर रही हूँ. पहले हमने सिर्फ राउंड यूज किया था, अब हम राउंड अप यूज करेंगे. तो राउंड अप है, हियर इट इज. नंबर कौन सा है? तो ये सामने वाला नंबर वही लिया है मैंने, बट जस्ट फॉर दिस थिंग. एंड 3 डिजिट्स तक ही मुझे इसको राउंड अप करना है. ठीक है, ओके बोल दिया. तो ये देखो आप सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि बाय कन्वेंशन ये जो नंबर है 6 है, 6 विल बिकम 5. ये तो इसलिए 4 3 4 5 6 6 becomes 1 added to the previous number, तो 3 4 5 हो गया, राइट? तो राउंड अप इज क्वाइट सिमिलर टू राउंड अगर हम मल्टीपल डिजिट्स देख रहे हैं आफ्टर द डेसिमल. ओके, नाउ लेट्स सी राउंड डाउन. राउंड डाउन का मतलब है वो है ना अपेंड नहीं करेगा, माने ये 6 है ना, 6 का वैल्यू वो कंसिडर ही नहीं करेगा, जितने हैं उस हिसाब से वो दे देगा. तो वो है ना अपर वैल्यू लेने की कोशिश नहीं करेगा, लोअर वैल्यू लेने की कोशिश करेगा, इसलिए राउंड डाउन कहते हैं उसको. गॉट इट? तो कैसे इस्तेमाल करना है? यू जस्ट गो इनटू द इंसर्ट फंक्शन एंड सिलेक्ट द राउंड डाउन फंक्शन, राइट? आप यहां से भी कर सकते हो. ओके, यहाँ पे लेकिन पूरा टाइप करना पड़ता है, इसकी वजह से अगेन दैट इट विल टेक सम टाइम. तो इससे अच्छा है तो यू पिक अप फ्रॉम द लिस्ट. राउंड डाउन अगेन द सेम थिंग, आर्ग्यूमेंट्स में नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ले लिया. नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है तो हमने 3 ले लिए, राइट? आप देखोगे आंसर यहाँ पे देखो एट एक्चुअली आ गई. ये 6 को इसने अप नहीं किया, डाउन ही है, डाउन ही रखा है, राइट? फाइन, सो दैट इज राउंड डाउन. नाउ इन बिजनेस नॉर्मली राउंड अप ही होता है. ओके,
जैसे बहुत सारे सेल्स फिगर्स वगैरह, इसमें अगर डेसिमल्स है तो ज्यादा करके राउंड अप होता है, क्योंकि यू विल रियलाइज दैट 0.5 से भी अगर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होंगे ना, तो 0.5 से भी बहुत डिफरेंस पड़ता है मनी के ऊपर। अ चेंज ऑफ नियरली 5 to 6,000 भी होता है अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज्यादा होंगे तो। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू रियल लाइफ सिनेरियो कि दिस इज मे बी द रेट एंड क्वांटिटी सपोज 100 है, ठीक है, तो दैट पॉइंट पॉइंट से भी डिफरेंस पड़ता है, इसलिए हमेशा राउंड अप होता है। सो 0.5 के का भी डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ओके, राइट, सो हमेशा राउंड अप ही होता है। ओके, अब और एक चीज करेंगे हम लोग, 3 डिजिट्स के बदले में 1 डिजिट रखेंगे, राइट। सो वील हैव द सेम फंक्शन ओवर हियर, कैन यू सी, राउंड ऑफ दिस नंबर टू ओनली 1 डिजिट। ऑलराइट, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 65.3 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये 3 है ना, 65.3 है, तो राउंड विल बी ओके, ठीक है, 1 डिजिट तक लिया है तो वो 3 आएगा, क्योंकि 3 के आगे 4 है, 4 की वजह से आगे ऊपर का नहीं लिया जाएगा। गॉट इट। अब राउंड अप में क्या हो रहा है, देखो, राउंड अप में फंक्शन सेम है, इस नंबर का राउंड अप कर रहे हैं हम लोग टू 1 डिजिट, तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 6.4 आ रहा है इंस्टेड ऑफ 6.3। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 है। गॉट इट। तो अभी क्या कर रहा है वो, 4 को कंसिडर कर रहा है, 4 के आगे कौन सा नंबर है, 6 है, 6 माने 6 के आगे यहाँ पे एक 1 ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 भी हो रहा है, इसके वजह से इट्स गोइंग टू गो अहेड फॉर द राउंडिंग अप, तो ये 3 5 हो गया, एंड 5 भी बड़ा है, तो 5 है तो 5 से एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 65.4 इज द राउंड अप फंक्शन। सो जब हम एक लेते हैं तो हमको ज्यादा डिफरेंस समझ में आता है। सिंपल राउंड विल बी 365.3, जो डिजिट है उतना है, राउंड अप में ऊपर का वैल्यू लेगा वो हमेशा। ओके, एंड राउंड डाउन में देखो, अभी फिर से फंक्शन वही है, लेकिन वो अभी ऊपर वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा है, अप करने की का कंसिडरेशन नहीं है इसमें, वो डाउन ही रख रहा है। ठीक है, सो दैट इज राउंड डाउन। ठीक है, ओके, so this is something that we should know in the round function. So it's not a special category kind of a thing, पर ये numbers में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसकी वजह से राउंड फंक्शन आई हैव शोन यू, ये बहुत यूज होता है हर जगह पे। देते हो मंथ को एक्सट्रैक्ट कर से सकते हो, एक्सट्रैक्ट माने निकाल सकते हो उसके अंदर, एंड डेट इफ माने दो डेट्स के बीच का डिफरेंस ढूंढ के निकाल सकता है ये, राइट। Date value, that we will see what it is. So let's see one at a time. Okay. Now, if I have the today function, what is today? Today is 3rd of July 2025. Yes. So what happens is you have to write the today function in such a manner, is equal to today, and today है ना, it's a volatile function. जब हम today कहते हैं तो today is 3rd of July, लेकिन अगर ये फाइल हम कल ओपन करेंगे tomorrow, तो obviously उस दिन का today function will be what? Result will be 4th of July. हर दिन वो change हो रहा है according to the time. Yes, so that is called as volatile function, and so volatile functions are put into empty brackets. Got it? तो आंसर मिल गया हमारा आज का डेट, what is today? Today is 3rd of July, right? अब इसी के अगेंस्ट हमारे पास नाउ भी है। नाउ नाउ इज गोइंग टू डिवाइड द डेट एंड ऑल्सो द टाइम, करंट टाइम। ऑलराइट, नाउ जैसे मैं बात कर रही हूँ आज अभी, तो 1-2 सेकेंड में फिर से टाइम चेंज हो रहा है ना, सो इट इज टू वोलेटाइल, बहुत ही वोलेटाइल है। ठीक है, तो जिस टाइम पे हम एंटर करेंगे वो वाला टाइम वो कैप्चर करेगा। गॉट इट। हर सेकंड में वो बदलता रहता है, इसकी वजह से ये भी वोलेटाइल है। इज इक्वल टू नाउ आप लिखेंगे,
व्हाट इज नाउ, जब मैं एंटर करती हूँ तो जो भी है 649 हुए अभी के, तो ये क्लॉक के हिसाब से 649 डाल रहा है यहाँ पर। गॉट इट? एंड क्योंकि ये नाउ फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये चेंज होता रहेगा क्योंकि ये वोलेटाइल है। सो इन एक्सेल, अगर किसी एक्सेल शीट में आपको ऐसा डेट डालना है जैसे इनवॉइसेस में होता है, ओके जैसे किसी कंपनी को आप इनवॉइस भेज रहे हो, आपने आज बनाया इनवॉइस, आज का डेट डाल दिया उसके बाद, वो डेट आप, जैसे इनवॉइस आपने आज बनाया लेकिन आपको भेजना कल है ईमेल, तो दूसरे दिन अगर हमने सिर्फ ऐसे ही टाइप किया होता डेट, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। लेकिन अगर हम फंक्शन के जरिए डेट डालेंगे, टुडे, नाउ, तो उस हिसाब से जिस टाइम पे आप वो भेजोगे, वो वाला टाइम रिकॉर्ड होगा, वो वाला डेट रिकॉर्ड होगा। तो आज आज बनाइए, आज इनवॉइस आज बनाओगे और फिर 2 दिन के बाद भेजोगे, तो 2 दिन के बाद वाला डेट ऑटोमेटिकली लेके वो सेंड करेगा। तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट कि आप कौन सा डेट डाल रहे हो। तो नॉर्मली इनवॉइसेस में आप अपडेटेबल डेट डालोगे। ओके, अगर मैंने सिर्फ टाइप किया होता ना 3/7/2025, इट्स अ रेगुलर डेट, वो चेंज नहीं होगा कल। लेकिन जब आप टुडे फंक्शन डालते हो तो वोलेटाइल होने की वजह से वो नेक्स्ट डे पे चेंज होने वाला है। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम सिर्फ ये 3 देखेंगे क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस जस्ट नाउ। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ अ डे फ्रॉम अ डेट। ओके, इसके लिए हम यूज करेंगे द फंक्शन डे, DAY, डे। राइट, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैंने ये टेम्पररी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, 2 जुलाई। ओके, अब इसमें से मुझे डे को एक्सट्रैक्ट करना है। ये वाला जो है ना सेल, इसमें डेट डाल के रखा है, इस डेट का मुझे डे चाहिए। तो देखते वक्त तो हमें समझ में आ रहा है कि डे इज 2, ठीक है, लेकिन हमें फंक्शन के जरिए निकालना है तो हम फंक्शन बोलेंगे डे। डे के बाद वो पूछ रहे हैं सीरियल नंबर, वो डायरेक्टली डेट नहीं पूछ रहा है, सीरियल नंबर पूछ रहा है। तो व्हाट इज द सीरियल नंबर वी आर गोइंग टू सी? ओके, तो करंटली ये जो है ना, इसका मतलब है कि मुझे डेट के अंदर से डे को ढूंढ के निकालना है। तो ये बन गया डे, डे इज 2 जुलाई, तो डे इज 2, मंथ इज 7 एंड ईयर इज 2025, राइट। अब मुझे मंथ निकालना है तो उसका फंक्शन है इज इक्वल टू मंथ। यस, मंथ ऑफ विथ दिस डेट, ये मंथ हो गया 7th। तो ये डेट पूरा नहीं ले रहा है, देखो उसमें से बराबर वो मंथ खींच के निकाल रहा है, एंड देन इट्स एक्सट्रैक्टिंग, so एक्सट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर डे, सॉरी मंथ। अब ईयर के लिए इज इक्वल टू ईयर ऑफ द डेट which I am giving, answer is 2025. So understood how this works? Now coming to the serial number, जब हम serial number कहते हैं, तो if you remember in our home we had worked with this number formats, याद है? करंटली ये डेट फॉर्मेट है। अगर ये डेट फॉर्मेट बिकम्स जनरल तो इसके पीछे एक नंबर आता है, कैन यू सी? एंड अगर आपको याद है, मैंने कहा था आपको कि डेट के पीछे हमेशा एक नंबर होता है विच इज अ कोड फॉर दैट डेट। सो दिस कोड इज कॉल्ड एज द सीरियल नंबर। ओके, तो अगर मैं सीरियल नंबर ऐसे कुछ लिख देती हूँ 45841, ओके, और उसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ डेट के अंदर, तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये 3 जुलाई 2025 है। गॉट इट? ये वाला जो है दिस इज द 2 जुलाई 2025। तो हर एक डेट के पीछे एक कोड होता है, दैट्स अ नंबर, इट्स कॉल्ड एज अ सीरियल नंबर, राइट। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो हमेशा उस डेट में से एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो कोड है ना, राइट। तो वो बराबर आइडेंटिफाई करता है कि इसका डेट इज 2। गॉट इट? राइट, so that is what we are going to do for today, now, date, month, year। इतना आप अभी प्रैक्टिस कर दीजिए फर्स्ट। ओके, लेट्स डू इट।
Okay, now let's see some more functions about the date. Today is 3/7/2025. That is 3rd of July 2025, right? Now, if I had one more date which is in future, right? या फिर some other date, okay? So let me put, say, a random date, say maybe 25th of whatever December 2026, right? So there are two dates over here. Now, if I tell you I wanted the difference between these two dates, how many days have passed between these two dates, right? So we have a simple regular subtraction function जो आप use करते हो. आप simply ऐसे कर सकते हो कि आगे का date minus this current date and वो बताएगा कि 540 days का difference है इन दोनों dates के अंदर. Got it? Right? So this is useful for you to know that what is the difference between two dates, right? लेकिन अगर हमें month देखने हैं, how many months are there between these two dates? तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन से नहीं होने वाला है. इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा द डेटेड इफ फंक्शन. ऑलराइट, सो डेटेड इफ के लिए ideally you don't have a direct function under the formula. We'll have to type it down. Dated if. तो if का मतलब है यहाँ पे कुछ कंडीशन है. कंडीशन ये है कि मुझे उस डेट्स के बीच का एक्चुअली सिर्फ मंथ चाहिए या फिर सिर्फ ईयर्स चाहिए. डेज के लिए तो वैसे भी अवेलेबल है, लेकिन मंथ चाहिए, डे चाहिए या फिर ईयर्स चाहिए, राइट? सो डेटेड इफ, यहाँ पे आप डालोगे स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड इन दोनों के बीच में मुझे सपोज मंथ्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल m लिखेंगे फॉर मंथ्स. तो ये दोनों डेट्स के बीच के मंथ्स मुझे बोलिए. तो टोटल मंथ्स आर 17 बिटवीन दीज टू डेट्स. यस, 17 मंथ्स क्यों हुए? क्योंकि ये 25 है ना, डेट इज 25, 2025, ये 2026 है, राइट? So if you start counting like this, so July, let me put this as a smaller date. Let's say only 25. To see what happens between these two dates, there are a difference of 5 months. Yes or no? This is July, August, September, October, November, December. 5 months. Got it? And total days is 175. So what is the function? Dated if the first date, the second date, and between these two dates, what is the total months? So that M has to be written in quotes. That is called the unit. All right. So these are finding out the months. Right. Let's use dated if for years also. Dated if first date, comma, second date, comma. Now the unit here is Y. That is the years. Total number of years between these two dates. Can you see? So it's telling that because it is in the same current year, there are no different, there is not a difference of years over here. It's in the same year, those dates. अगर हमारे पास ये 6 होता तो ये अब बता रहा है 1 ईयर का डिफरेंस है. 17 मंथ्स ना, सो 1 ईयर से ज्यादा है, तो 1 ईयर का एटलीस्ट डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के अंदर. Dated if and Y is that particular unit. Got it? On the same lines, we can find out dates, days also, right? So the function remains the same. Dated if the first date, comma, second date, comma, मुझे चाहिए days. So D stands for days, and I close that particular function. I get 540 days. Can you see? Got it? So such kind of calculations for dates is normally used in HR databases.
ह्यूमन रिसोर्स के जो भी डेटाबेसेस उसे, क्योंकि एक एम्प्लॉई है जो उसका ज्वाइनिंग डेट है एंड सपोज उसका एग्जिट डेट है, तो टोटल कितने हैं, या फिर जब से ज्वाइन हुआ है तब से लेके आज तक का अगर कुछ अटेंडेंस या सैलरी कैलकुलेट करना है तो कितने डेज उसने भरे हुए हैं, राइट? वो कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है. दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डेटेड इफ. इज दिस क्लियर? ओके, फाइन. Now let's understand these type of functions for dates which is regularly used. That's the date value. All right. Now you remember that every date has a corresponding code which is called as a serial number. So that serial number is the actual particular date. Okay. ये actually date है. Got it? अब इस डेट का डेट वैल्यू मींस दैट पर्टिकुलर सीरियल नंबर बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डेट. अब सीरियल नंबर तो आपको अभी इमीडिएटली पता चला है कि अगर मेरे पास कोई भी डेट है, उसको अगर मैं इस होम के सेक्शन में नंबर फॉर्मेट्स में जाऊं एंड उसको अगर जनरल कर दूं तो मुझे उसका एक्चुअल सीरियल नंबर मिलेगा. दैट इज वन वे. लेकिन अगर फंक्शन के जरिए आपको ये चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो. तो इसका मुझे एक डेट वैल्यू चाहिए, राइट? सो आई एम गोइंग टू यूज डेट वैल्यू इज इक्वल टू डेट वैल्यू. यानी से ये वाला किस चीज का डेट वैल्यू चाहिए, तो इस डेट के अगेंस्ट क्या वैल्यू है उसकी, वो चाहिए मुझे, राइट? नेक्स्ट. डेट वैल्यू तब काम करेगी अगर आपकी डेट डेट फॉर्मेट में ना रह के टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो, right? Means I'll tell you why. What happens? Sometimes the dates are there in the column, but they are recognized as text. All right? तो ये कब होता है? जब आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपका डेट तो डाल रहे हैं आप, लेकिन जब वो एक्सेल के अंदर आ रहा है तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, विच इज कॉल्ड एज अनक्लीन डेटा. ऑलराइट? तो कभी कभी उस अनक्लीन डेटा को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि क्या वो टेक्स्ट है या फिर वो डेट है, राइट? तो इसको अभी कंपल्सरीली मुझे डेट को टेक्स्ट में बदलना था, तो मैंने एक छोटा सा इसके आगे एक छोटा सा एक कोट डाल दिया. कैन यू सी? सो मेरे पास ये डेट है, डेट के आगे अगर मैं एक छोटा सा कोट डाल देती हूँ, छोटा सा एक कोट, इसको कहते हैं सिंगल कोट्स. सिंगल कोट्स डाल देते हैं तो दिस बिकम्स अ टेक्स्ट. अब दिखने में वो डेट है, एक्चुअली वो डेट भी है, लेकिन वो फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट है क्योंकि ये लेफ्ट राइट की तरफ नहीं है, लेफ्ट की तरफ ही है. दैट इज द वे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एक्सेल के अंदर वो डेट रिकग्नाइज्ड है या नहीं है. रिकग्नाइज्ड है, बराबर है. तो अनक्लीन डेटा के अंदर अगर आपको ढूंढना है कि क्या ये सच में डेट है, तो डेट शुड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अ सीरियल नंबर, राइट? इसके लिए आपके पास ये डेट वैल्यू है इज इक्वल टू डेट वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर डेट इज द नंबर सो एंड सो. गॉट इट? राइट? सो आपको भी प्रैक्टिस अगर करना है तो डेट को आप पहले इसके अंदर कन्वर्ट कर लो एंड देन यू आर गोइंग टू ट्राई आउट विद दिस पर्टिकुलर डेट वैल्यू फंक्शन. सो ये डेट वैल्यू तभी यूज होती है जब आपके पास अनक्लीन डेटा है. ऑलराइट? व्हेन देयर इज अ अनक्लीन डेटा. ओके, चलो ट्राई दैट आउट. ओके, इसी फॉर्मेट में अपने पास टेक्स्ट वैल्यू भी है. अब फॉर्मेट डेट वैल्यू एज टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फॉर्मेट. ओके, ये डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का भी एक जरिया है. जैसे हम आपने एक सिंगल कोट डाल दिया, उसके बदले में यू कैन ऑलवेज यूज द टेक्स्ट फॉर्मूला, बट डोंट यूज दिस करंटली so that you will not get confused अभी. ओके, आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज ओवर हियर. ठीक है? ओके,
सो दीज वर सम ऑफ द डेट फॉर्मेट्स, डेट फंक्शंस जो आप रेगुलरली यूज करोगे, ऑलराइट। एक्सट्रैक्शन यूज करोगे, डेटेड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। देर आर अदर ऑल्सो, जब मैं नोट्स दूंगी तो उसके अंदर भी कुछ एक दो और ऐड करके दूंगी, वो वाले नोट्स आप देख लो, राइट, फाइन। नाउ लेट्स कम टू अ स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड एज द टेक्स्ट कैलकुलेशंस, ऑलराइट। In Excel, we can have some text calculations. So let's see what are these text calculations, right? Okay. तो अब हमारे पास नेम है, सरनेम है, एंड यहाँ पे आपको फुल नेम चाहिए था, ऑलराइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम शिल्पा देशमुख. Let's put our names here. आरती, भूमिका, सरनेम आपका शर्मा, रितिका शर्मा, मानसी देसाई. Okay. So now what has happened is in many of the forms you must have realized that name surname अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फुल नेम भी होता है, जैसे शिल्पा देशमुख टुगेदर, साथ में, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी done with the help of a function in Excel called as the concatenate function. तो यहाँ पे फॉर्मूला के सेक्शन में आपके पास एक स्पेशल कैटेगरी है टेक्स्ट वाली, इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्कैटिनेट होता है, कॉन्कैट। इसमें शायद वो कॉन्कैटिनेट बड़ा वाला भी है, बट कॉन्कैट यूज कर सकते हैं। कॉन्कैट स्टैंड्स फॉर कॉन्कैटिनेट, ओके। तो वो साथ में करने का काम करता है, राइट। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कॉन्कैटिनेट में देखो, कॉन्कैट इज द फंक्शन। टेक्स्ट 1 पूछ रहा है वो, तो हम लोग डालेंगे शिल्पा, ये जो सेल है रेफरेंस। टेक्स्ट 2 हम डालेंगे सरनेम, गॉट इट। सो मुझे यहाँ पे देखो आप, शिल्पा देशमुख डायरेक्टली आ गया, कैन यू सी ओवर हियर, गॉट इट, राइट। एंड ये फंक्शन होने की वजह से आप सिर्फ इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करोगे कि सबके सब आ जाएंगे आपके पास, गॉट इट। अब इसमें है ना, शिल्पा एंड देशमुख के बीच में एक स्पेस आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है एक्स्ट्रा, कैन यू से concat will actually concatenate the first name last name together. बट इसमें आपको ऐसे भी चाहिए कि दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस चाहिए, देन क्या करोगे आप, you'll go into the same function concat एंड आप टेक्स्ट 1 तो दे दोगे नेम, टेक्स्ट 2 के यहाँ आप एक है ना स्पेस डालोगे ऐसे ही, गॉट इट। एंड टेक्स्ट 3 के अंदर आप डालोगे फुल नेम। सी कैन यू सी, इसमें स्पेस को भी उन्होंने ना डबल कोट्स डाल दिया है, सेइंग दैट दिस इज सम एंटिटी। वो दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें स्पेस है, तो वो कोट्स में चला गया है, ये वाला जो है ना कोट्स है, सेकंड वाला, ओके। अब अगर हमें आंसर मिल जाता है, सॉरी आपने बताया नहीं था, ओके, हियर concat, राइट। टेक्स्ट 1 इज शिल्पा, टेक्स्ट 2 इज स्पेस, एंड टेक्स्ट 3 के अंदर हमारा सरनेम है, गॉट इट। एंड सो व्हाट आई गेट इज द नेम स्पेस सरनेम, कैन यू सी। एंड क्योंकि अगेन ये फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये साथ में आ जाएगा, गॉट इट। सो नाउ हियर you can put any, instead of space you can put @ also, कि जैसे जीमेल है आपके अलग अलग आईडीज हैं, उसको आपको जनरेट करना है तो आप इसमें कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हो। कॉन्कैटिनेट ये फंक्शन मैंने हमेशा देखा है कि जब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम यूजर्स जैसे अपलोड करते हैं, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होने चाहिए, तब इस कॉन्कैटिनेट का फायदा बहुत होता है। तो मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो दिखाती हूँ आपके लिए, वो आपको यूज कर, आप यू माइट यूज इट इन योर फ्यूचर, ठीक है। तो एक बार मैं वो एक्चुअल अपना जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके ऊपर रन करके दिखाती हूँ, जस्ट रिमाइंड मी टुमारो।
ओके, मैं उसका तैयारी करके रखती हूँ उसके लिए, राइट। सो कॉन्कैटिनेट वुड बी दिस वे, राइट, कंबाइन करना है दो टेक्स्ट को, राइट। ओके, नाउ अब मुझे ना ये सब कैपिटल में चाहिए। ओके, आई कैन यूज दिस ऑल्सो, आई कैन यूज दिस ऑल्सो, आई एम यूजिंग ओनली द फर्स्ट नेम, मुझे कैपिटल्स चाहिए, राइट। तो मानसी वाज आस्किंग मी फर्स्ट टाइम कि जैसे वर्ड में होता है ना कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको डायरेक्टली अपर केस में बना देते हो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है एक्सेल के अंदर? तो एक्सेल में वैसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपके पास फंक्शन है, राइट, एंड दैट फंक्शन इज नथिंग बट अपर, राइट। सो अगर आप टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं कॉल्ड एज अपर, तो यू विल सी टेक्स्ट पूछ रहा है वो, तो आपने सिर्फ टेक्स्ट दे दिया, इसने आंसर दे दिया कैपिटल्स के अंदर शिल्पा। कैन यू सी, ये कैपिटल्स में हो गया। So such kind of calculations also Excel can do. That is the meaning why I'm showing you this particular text calculations, right? Similarly, अगर वो लोअर केस में चाहिए तो ऑब्वियसली लोअर है, एंड अगर आपको जैसे शिल्पा एस कैपिटल डी कैपिटल ऐसे दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर केस, प्रॉपर केस। सो इसके लिए आपके पास फंक्शन है प्रॉपर, राइट। तो दोनों ट्राई करके देखेंगे। लोअर फंक्शन, यहाँ पे लोअर आएगा, ऑब्वियसली ये कैपिटल्स को मैं लोअर कर रही हूँ तो मैं सब स्मॉल एस एच आई एल पी आ गया, राइट। एंड प्रॉपर अगर करना है तो ऑब्वियसली आई हैव द टेक्स्ट फंक्शन कॉल्ड एज प्रॉपर। सो प्रॉपर यहाँ पे ले लूंगी जो भी टेक्स्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा वाला टेक्स्ट ले लेती हूँ कि जिसके अंदर प्रॉपर केस नहीं है, तो लेट्स पिक पिक दिस, ये सब लोअर है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एस कैपिटल हुआ, बाकी सब स्मॉल्स रह गए। गॉट इट? सो दैट इज लोअर अपर। गॉट इट? ओके। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट ऑल्सो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आई शो यू कि अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं, आजकल आपके पास नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, it comes with that 91 because it's a country code. Yes, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके कंट्री कोड जाते हैं यहाँ पे। सो सपोज मैं अलग अलग नंबर्स लिख रही हूँ यहाँ पे, राइट। सो नंबर बड़ा होने के वजह से ये 10 डिजिट से ऊपर जा रहा है, तो 9.19 इंटू 10 raised to 11 ऐसे बता रहा है वो, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स है, राइट। तो अब मुझे इस नंबर में से सिर्फ मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है और दूसरे कॉलम में लाना है। अब मोबाइल नंबर्स आपको पता है 10 डिजिट्स के हैं, यस। सो इनमें से मुझे 10 डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से? 10 डिजिट चाहिए मुझे इसमें से, पर लेफ्ट से 10 डिजिट चाहिए, राइट से 10 डिजिट चाहिए? यहां से यहां मीन्स राइट से लेफ्ट, मुझे राइट से लेफ्ट के 10 डिजिट चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लेती हूँ राइट, टेक्स्ट राइट, किसका, तो इस पर्टिकुलर नंबर का, एंड मुझे कितने नंबर्स डिजिट्स चाहिए, तो वो चाहिए मुझे 10। कैन यू से? एंड क्योंकि ये प्रॉपर नंबर है, यहाँ पे देखो, राइट। अब क्योंकि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है, अभी भी ये भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है, यस और नो, इट्स अ नंबर बट इट्स लुकिंग एट टेक्स्ट। लेकिन आपके नंबर्स तो एक्सट्रैक्ट हो गए, राइट, मोबाइल नंबर्स आपके एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अगर आपका एक्सेल, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इस कॉलम में ऐसा हो गया है, लेकिन अगर ये नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली इट गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी टू द राइट हैंड साइड, अगर ये प्रॉपर नंबर है तो इस सेल के अंदर ये ऐसे, ओके।
एंड आई गेस आपके पास ऐसे भी आ जाता है कि ये बता देता है कि क्या वो नंबर को आप टेक्स्ट दिखा रहा है तो क्या वो मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जहाँ पे आ जाएगा मैं वो दिखा देती हूँ आपको। इट गिव्स यू अ स्मॉल कॉर्नर दिस थिंग ऑल्सो, टिप ऑल्सो। हाँ, छोटा सा एक शेडेड ग्रीन पार्ट होता है जहाँ पे वो दिखाता है, येलो पार्ट होता है जहाँ पे वो दिखाता है कि आप इसको क्लिक करो एंड कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू नंबर। ऑलराइट, फाइन। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस पर्टिकुलर नंबर से आप 10 कैरेक्टर्स को सेपरेट आउट कर पाए। इज दिस क्लियर? राइट। सो राइट से आप कर सकते हो, वैसे ही आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। इट वर्क्स द सिमिलर मैनर। सिर्फ काम ऐसे होता है, लेफ्ट अगेन आपको कौन सा टेक्स्ट है, तो जैसे ये वाला लेफ्ट से मुझे कितने से 5 नंबर्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना था, तो ये आ गए 99706। ओके। सो इसको आपको इसको है ना इंटेलिजेंटली यूज करना है आपके सिनेरियो में, जहां पे जो एक्सट्रैक्शन चाहिए उस हिसाब से आप राइट या लेफ्ट का यूज कर सकते हो। गॉट इट? फाइन। ओके। नाउ देर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज ट्रिम ऑल्सो। ठीक है, ट्रिम भी होता है। तो लेट्स सी दैट ट्रिम, बिकॉज ट्रिम बहुत यूजफुल काइंड ऑफ दिस थिंग इज देयर। सो मैं ये कॉपी कर लेती हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग इट एज अ सिंपल वैल्यू। आई पेस्ट इट एज अ सिंपल वैल्यू। ऑलराइट, ये फॉर्मूला के साथ आएगा ना अदरवाइज, क्योंकि ये कॉन्कैट फंक्शन है। मुझे कॉन्कैटिनेशन चाहिए नहीं चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, एक अननेसेसरी स्पेस डाल देती हूँ इसके अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसके आगे वाले भी कुछ स्पेसेस होते हैं, कुछ पीछे स्पेसेस होते हैं। ऐसे वाले टेक्स्ट आपको बहुत दिखेंगे अगर अनक्लीन डेटा है तो आपको है ना क्लीन करना है डेटा। नॉर्मली हाउ द थिंग्स गो, फर्स्ट वर्ड, वन सिंगल स्पेस एंड देन द नेक्स्ट वर्ड। दिस इज कन्वेंशन, रेगुलर जैसे इस्तेमाल होता है वैसे। इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरी स्पेसेस निकालने का काम ट्रिम करता है। राइट, सो ट्रिमिंग। ओके, राइट। सो आप फंक्शन इस तरीके से यूज करोगे, you'll go into text, you'll go ahead for the trim function। तो आपके लिस्ट में यहाँ पे ट्रिम है। ट्रिम ऑफ व्हाट? ये वाले को ट्रिम कर दो। सी व्हाट हैज हैपेंड। इसके पहले वाले जो भी स्पेसेस है, इसके बीच के जो भी स्पेसेस है, सब निकल गए हैं एंड दोनों के बीच में एक ही स्पेस डाल दिया उसने। एंड ये क्लीन डेटा आपके पास दे दिया। सो यू रिमेंबर, तुमच्याकडे एक फाईल आहे बघा, राईट? मॅडमनी कसं केलंय, कॉपी केलंय, पेस्ट केलेलं आहे। सो इन दोज दैट अनक्लीन डेटा इज कम, वहां पे आप यूज करोगे ट्रिम फंक्शन। गॉट इट? राइट। क्योंकि अब जब कॉन्कैटिनेट करते हो ना, जैसे यहाँ पे अगर अनट्रिम है, राइट, तो कॉन्कैटिनेट करते वक्त ना ये स्पेसेस भी आ जाते हैं। या फिर अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो 10 डिजिट्स आप बोल रहे हो, तो इसमें से स्पेसेस भी आ जाते हैं, तो वो तो डिजायरेबल है नहीं। गॉट इट? सो यहाँ पे अगर सपोज ये अनक्लीन है ना, तो मैं आई से फ्रॉम लेफ्ट आई वांटेड 3 डिजिट्स। सो मैं लेफ्ट फंक्शन देती हूँ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड कुछ कितने कैरेक्टर्स, तो मुझे 5 कैरेक्टर्स को पिक करना है। देखो क्या हुआ, 5 तो कैरेक्टर्स आए ही नहीं। मैंने लेफ्ट निकाले ना, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे SHILP निकालना था उसमें से, राइट? लेकिन आए कितने? सिर्फ SH आया। क्यों? क्योंकि इसके पहले ना 3-4 स्पेसेस थे, 3 स्पेसेस थे जो वो भी आ गए और मुझे रिजल्ट तो मिला नहीं, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज हैव द cleaning of data with the help of trim function. Is this clear? Right? So let's try out with this much and we'll stop for the day today.